आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चनों को आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आपका लगेगा काफ़ी समय। यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आप कम से कम समय में इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 154 रुपये। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का शिफ्ट सेकंड का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। और आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक के साथ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो सबसे बेहतरीन तरीका। हमारा जो पहला तरीका यह होगा, यहाँ पर दर है 10% वार्षिक, तो 10% की हम निकालेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/10। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो होगा 10 और 11 यानी कि 11%। तो 11% की फ्रैक्शनल वैल्यू ही यहाँ पर हमें दी गई है 154, यानी कि 11% का मान ही हमें 154 रुपये दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो कोई भी वस्तु का मूलधन जो होता है वो होता है आपका 100%। तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 154/11 और इंटू में कर देंगे 100। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 11 से काटेंगे 154 को, तो 11 का नाम 11 और 11 चौके हो जाएगा 44। अब 14 की गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1400 रुपये। तो 1400 रुपये आ जाएगा आपका मूलधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1400 रुपये हो जाएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा तरीका यह होगा कि यहाँ पर जो दर है वो है 10% वार्षिक। तो सबसे पहले हमारा जो पहला काम होगा वो ये होगा कि हम 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू को करें फाइंड आउट। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो पहले मूलधन था वो था x रुपया। अब जो पहले वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10 से हो जाएगी 11, यानी कि पहले 10 थी अब हो रही है 11। लेकिन यहाँ पर दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष के लिए हम क्या लिखेंगे, यही 1/10 लिख देंगे। अब इसको हम कर देंगे बराबर 154 के। अब यहाँ से x का जो मान आएगा वही होगा हमारा मूलधन। तो यहाँ पर 11 से काटेंगे तो 11 का नाम 11 और 11 चौके 44 और 10 दाम हो जाएगा 100। तो 14 की गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1400। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1400 हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 6 रुपये में 5 पेंसिल की दर से बेचता है। तो हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो कोई भी लेन देन हो वहाँ पर होता है आपका एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि जब भी हमें रेट निकालना होता है तो हम रुपए में लगाते हैं वस्तु का भाग। तो यहाँ पर 5 रुपये में 6 पेंसिल बेच रहा है, यानी कि 5/में में कर देंगे 6। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस यहाँ पर है 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है, तो 6/में में कर देंगे 5। इसके बाद इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5×5 हो जाएगा आपका यहाँ से 25 और यहाँ पर 6×6 हो जाएगा आपका 36, यानी कि 25 की वस्तु को बेच रहा है 36 में। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 रुपये का। अब 11 का प्रॉफिट है 25 रुपये के कॉस्ट प्राइस पर, तो हम ज्ञात कर लेंगे इसका परसेंट। तो परसेंट ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे 100 से गुणा। तो 25 की डिवाइड 100 से करेंगे तो आ जाएगा 25 चौके 100। अब 11 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44, यानी कि जो वह व्यक्ति है उसको 44% का प्रॉफिट हो रहा है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 44% ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है। ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है, लेकिन हम इस वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक नंबर ये होगी कि आपको सबसे पहले इसको दो पार्ट में कर लेना है डिवाइड। तो यहाँ पर एक संख्या है आपकी 23 और यहाँ पर दूसरी संख्या है 39। अब यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरे पार्ट में लिख लेंगे 32 और कामा में कर देंगे 56। इसके लिए हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम 39 में 23 को माइनस कर दें और 56 में कर दें 32 को माइनस। तो 39 में यदि 23 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 और यहाँ पर 56 में से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। अब यहाँ पर दोनों का निकालेंगे रेशियो। तो 8 दूना होता है 16 और 8 त्रिक होता है 24। यहाँ पर आपको 2:3 प्राप्त हो चुका होगा। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप यह होगा कि 3 को गुणा इस वाली पहली संख्या से कर दें और 2 की गुणा इस वाली पहली संख्या से कर दें। तो यहाँ पर यदि हम 3 की गुणा 23 से करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 69 और यदि यहाँ पर 32 की गुणा 2 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 64। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेता है और इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है। तो 2 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 1 और इसकी कर देंगे डिवाइड। तो 69 में से 64 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 और बट्टे में है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो 5 आया है वो आ जाएगा आपका x का मान। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है x + 4 और 3x + 1 के बीच का मध्य अनुपातिक। तो जब भी हमें दो संख्याएं प्राप्त हों और उनका हमें मध्य अनुपातिक निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है रूट के अंदर a में b। तो यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी x + 4 यानी कि 5 4 9 और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 3 15 और 1 16। तो यहाँ पर एक संख्या है 9 और दूसरी संख्या है 16। इन दोनों का कर देंगे रूट। तो 9 का जो रूट है वो निकल कर आ जाएगा 3 और 16 का निकल कर आ जाएगा 12। तो 4 3 आ जाएगा यहाँ पर आपका 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 12, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24,600 की राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है और प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। यदि ब्याज की वार्षिक संयोजित होता है और उसकी दर है 5% वार्षिक, तो हमें प्रत्येक किस्त का मान को ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 5% की फ्रैक्शनल होती है 1/20, यानी कि जो धनराशि है वो पहले वर्ष में 20 से 21 हो जाती है और दूसरे वर्ष में हो जाएगी 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। यदि यहाँ से हम इस सभी को निकालेंगे तो हमारा काफ़ी समय ज़ाया होगा। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 21 यानी कि 7 गुणा होता है 3, यानी कि सबसे पहले हम 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे सभी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे तो 3 3 6 और 2 8। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 3 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 3 3 6 और 3 9। तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी आपका 3 का मल्टीपल है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो 4 2 6 और ये आपका डी जो है वो आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे जो बचा हुआ 2 ऑप्शन है। तो बी वाले को चेक करेंगे तो 7 का नाम 7 7 या 63, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। 13,230 हो जाएगी दोनों किस्तों की राशि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी होगा 13,230। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लीडर वाले सवाल आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक, जिससे आप इस क्वेश्चन को कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो पहला स्टेप यह होगा कि यहाँ पर हमें लास्ट वाली संख्या को देखना है। तो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या 1/3। तो यहाँ पर हमें रख लेना 1
कामा में 3। इसके बाद देखना है टोटल कितने लेडर हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4 हैं। यहाँ पर हम 4 बार यहाँ पर हम खाली जगह बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस का 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका 2। दूसरा है माइनस का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2। तीसरा है प्लस का 1, तो प्लस का 1। और चौथा है माइनस का 1, तो यहाँ पर रख लेंगे माइनस का 1। अब यहाँ पर 2 की गुणा इस 3 से करेंगे तो 2 3 6 और 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 2 3 6 और 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पर रख लेंगे 7। इसके बाद यहाँ पर है माइनस का 2, तो माइनस का 2 की गुणा यहाँ से करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14। और यहाँ पर क्योंकि माइनस का निशान है तो हम इस वाले 3 को कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। इसके बाद 1 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 होगा, और यहाँ पर प्लस का निशान है तो 7 को ऐड कर देंगे तो 11 और 7 आ जाएगा 18। इसके बाद हम यहाँ पर है माइनस का 1, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस करना होगा। तो 1 के गुणा 18 से करेंगे तो अब 18 आएगा, और 11 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, पीछे से, यानी कि 7 और अपान में ये वाला 18। तो यहाँ पर 7 अपान में 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको यह ट्रिक भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।